नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो फ्रेंड, शुरू करने जा रही हूँ मैं आज की वीडियो। और वीडियो मेरी मतलब जो मैं सोचा नहीं था मैंने आज मैं वीडियो बनाऊंगी करके, लेकिन मुझे मजबूरी में वीडियो बनानी पड़ रही है। कोई बात नहीं है, अगर मेरी वीडियो से किसी के दिल पे चोट पहुँची हो तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे मैं कभी ऐसे काम करती नहीं हूँ कि किसी के दिल में कोई चोट पहुँचे करके, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, मैं आप लोग को कल की वीडियो के ही विषय में इस वीडियो में बताऊंगी। कल क्या हुआ था एक्चुअली दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कल, ठीक है। उसमें मैंने ये बोला था कि मतलब मैंने वीडियो बनाया था इस विषय पे कि मतलब कोई भी इंसान मेरी मम्मी से मतलब नंबर मत लेना, ठीक है। अब मैंने उसमें किसी पे आरोप नहीं लगाया था, किसी से कुछ गलत नहीं कहा था, ठीक है। जब मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है, पहली बात तो देखो, जब मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है यूट्यूब पे तो उसे हर कोई देखेगा, ठीक है, हर कोई देखेगा उस चीज़ को। लेकिन यार दोस्तों एक बात बताओ, सामने से वो भैया का फ़ोन आया मेरे लिए, दादा का, हमारे तो दादा लगते हैं वो, हमारे लिए फ़ोन, मेरे लिए फ़ोन आया उनका, अपनी बेटी के फ़ोन से, ठीक है। बात हुई उनकी, उन्होंने मुझे सारी बातें बताई, मैंने सारी बातें कल बता दी। मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ना अजीब सा हो रहा है मेरे को। मेरा मन तो वीडियो बनाने को नहीं कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों, वैसे तो आप लोग सच्चाई समझ नहीं पाओगे, ठीक है। मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ, मेरी बात को आप लोग अच्छे से सुनना, गौर करके सुनना, मेरी बात को अच्छे से सुन लो एक बार। उसके बाद तुम लोग को जो राय रखनी होगी अपनी, आप लोग रख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने उसमें कहा था कि उनको मतलब मुझसे, उन्होंने मेरे से कहा था कि बोली मैं काम से आ रहा था और मुझसे ये कहा गया कि चाचा आप तो, प्रकाश चाचा आप तो छा रहे हो यूट्यूब में। ये वो दादा के वो शब्द थे मेरे लिए, ठीक है। उन्होंने मुझसे खुद कहा, लेकिन अभी भी मैं नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है। जिनके लिए मतलब जिनका नाम उन्होंने लिया उनका मेरे लिए भी फ़ोन आया था कि तुम हमारे बारे में ऐसी ऐसी वीडियो बना रही हो, ये है वो है करके बहुत कुछ कहा उन्होंने। कोई बात नहीं, आप हमसे बड़े हो, कोई बात नहीं, कह सकते हो, ठीक है। लेकिन यार किसी पे तुम खाली खाली बहुत कुछ कह दे रहे हो, वो तो बहुत गलत है ना। जो गलती मैंने नहीं कर रखी उसके लिए भी आप मेरे लिए बहुत कुछ बोल रहे हो। बताओ जरा सा, है मैंने उसमें क्या गलत कहा? किसको बुरा नहीं लगेगा ये बताओ। मैं तो मजबूर हूँ, मजबूरी में मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और आप सामने से ये कह रहे हो कि तुम तो व्यूज़ के लिए सब कुछ कर रही हो, व्यूज़ के लिए अपनी माँ को इस्तेमाल कर रही हो, व्यूज़ के लिए अपनी माँ को इस्तेमाल कर रही हो। कोई बात है क्या? क्या व्यूज़ कमा रही हूँ मैं, बताओ। जिनके एक दिन के 4-4 5 10-10 12-12 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, उन बेचारों की भी महीने की 15-20 हज़ार सैलरी आती है। मेरे तो 90-50 व्यूज़ आते, क्या कमाऊंगी मैं, ये बताओ ना। कैसे शब्दों का प्रयोग आप लोग यहाँ पे कर रहे हो, कैसा आप मेरे लिए बोल रहे हो ना। व्यूज़ के लिए कहते हो, आजकल तो मैं अपनी मम्मी की वीडियो बना रही हूँ, तब आप कह रहे हो अपनी माँ का इस्तेमाल कर रही है। उससे पहले मैं ब्लॉग भी तो बनाती थी, वो नहीं देखा आपने कि कितनी मेहनत करती है राखी करके? उस चीज़ को भी देखो ना, कितनी मेहनत करती हूँ करके मैं। मुझे अच्छा लग रहा है अपने परिवार के बारे में सब बताने के लिए। बताओ मुझे, आप कैसे कह दिया आपने मेरे से कि व्यूज़ के लिए तुम ये सब कर रही हो करके? मैं कोई व्यूज़ फ्यूज़ की भूखी नहीं हूँ, ठीक है। मुझे व्यूज़ फ्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं ये चाहती हूँ जितना दुख मेरे साथ हुआ, जितना कुछ हम लोगों ने सहा है ना, वो किसी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं उन लोगों के दिमाग से, उन लोगों की आंखों से पर्दा हटाना चाह रही हूँ ना, जिन लोग के दिमाग में गलतफहमी है कि इसने अपनी मम्मी को अपने साथ। आप क्या जानोगे, जिसके माँ बाप अच्छे होते हैं ना, जिसके माँ बाप अच्छे होते हैं, उन बच्चों को कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाना पड़ता है ना। वो लोग क्या जानेंगे उस चीज़ को, जिनके माँ बाप पापा अच्छे होंगे। ये तो आपने खुद कहा मुझसे अभी, अगर तुम्हारी जिसकी माँ जैसी होती है ना, उसकी बेटी वैसी होती है। क्या कहना चाह रहे हो आप, बताओ मुझे। मैंने
क्या गलत करा मैंने? कभी कुछ गलत कहा आपसे? कोई खुश शब्द थे मेरे आपके लिए? मैंने आपको कोई गाली गलौज करी, कुछ करा? जिस हिसाब से उन्होंने मुझे बताया कि मतलब तेरे लिए ये सब बोला जा रहा है, और वो मैं वहाँ से आया तो मैं तो बिल्कुल घर में आया, क्या जो डाला है, क्या जो डाला है इसने मेरे लिए करके, और मेरे को तो बिल्कुल हाथ पैर काँप गए। मैंने सोचा मैंने तो कुछ करा ही नहीं था, ये मेरे लिए क्या बोल रही है करके ना। तो उस हिसाब से मैंने वीडियो बनाई, मुझे भी बुरा लगा, बताओ ना। अगर मैं ऐसी गलत होती मैं डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर लेती, मैं कहती आपने कैसे बोल दिया ये वो करके। मैंने फिर भी नहीं कहा। हो सकता है कि आपने कहा हो, कोई दूसरा भी वहाँ पर उन्होंने भी कुछ कहा हो, तो मैं अगर आपको अकेले में आपको फ़ोन करती आपने ऐसा क्यों कह दिया करके, तो वो तो आपके साथ भी नाइंसाफ़ी होती ना, वो चीज़ तो आपके लिए भी गलत होता, क्योंकि दूसरा तीसरा भी रहता वहाँ पे ना। और फिर आपको ज़रूरत ही क्या थी कहने की? आपने तो भाई आपने कहा नहीं कहा, उन्होंने मेरे से सामने से यही कहा, ठीक है, उन्होंने मेरे से सामने से यही कहा कि उसने मेरे से ऐसा कहा करके, तुम तो यूट्यूब में छा रहे हो, और देखा नहीं तुमने वो तो क्या क्या वीडियो बना रही है आपके लिए, आपके बारे में क्या वीडियो बना रही है, और क्या नाम कहते हैं आप वहाँ गए थे नंबर लेने के लिए करके, और आप कैसे श्योर हो गए कि मैंने उन्हीं के लिए वीडियो बना रखी है? पहली बात तो ये सोचो ना, आपने मेरे बारे में वहाँ बोल दिया, ठीक है, मेरे बारे में आपने उनसे बोल दिया, आप कैसे श्योर हो इसके? मतलब आप भी वहाँ पे थे क्या? ये बात बताओ। आप ही मुझे बता देते कि ऐसी कोई बात नहीं है करके। अब मेरी तो मम्मी है, मेरे दिमाग में तो रहेगा ही ना, हमारी मम्मी अकेले छोड़ रही हमने वहाँ पे, हमने उससे कह रखा है कि तुझे साथ कुछ भी होता तो हमको बता, ठीक है। मैं पर्सनली कह के आई हूँ उससे, तुझे कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी होगा तो बताना, ठीक है ना। और आप सीधा से ये बोल रहे हो मुझसे, जिसकी माँ जैसी होती है उसकी बेटी भी वैसी होती है। बताओ क्या गलत देखा आपने मेरे लिए? बताओ। आप कह रहे हो आपकी फैमिली को, आपके परिवार को तो कोई लाइक नहीं करता, और पूरे गांव में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं आपके बारे में, बताओ तो ना। ये गांव दुनिया वाले तो ना पहले खाने देते थे ना, अब खाने देंगे, ठीक है। मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ। मैंने उन्हीं लोगों को सच्चाई का पर्दा दिखाने की, पर्दा मतलब जो झूठ का पर्दा चढ़ा था ना लोगों की आंखों में, उसी झूठ के पर्दे को हटा के सच्चाई का और दिखा रही हूँ मैं उन लोगों को आईना, ठीक है। मेरे अंदर व्यूज़ का वो मेरे लिए मत कहना आप, जो आपने इतनी बड़ी बात कही ना व्यूज़ के लिए, ठीक है। आपने कह दिया हमसे रिश्ता नाता मत रखना, हमारी फैमिली से कोई मतलब मत रखना कह दिया आपने, कोई बात नहीं, नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं। वैसे भी हम 4 दिन के आने वाले हैं, चली बेटी हैं, कोई मत रखना। जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तो आप तो फिर भी परिवार के ही हो, कोई बात नहीं, मत करना बस। मैंने आपके लिए कोई गलत नहीं बोला। अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता फिर भी आप शुक्रगुजार करो, मैंने आपका नाम नहीं लिया उसमें। अगर मैं उसमें नाम लेती तो फिर तो लोग क्या क्या बोलते बताओ। सभी आपको पहचानते हैं, हर कोई आपसे सवाल करता है क्यों बोला, फिर ऐसा क्या बात हुई ऐसा करके। मुझे हर किसी की इज्जत की परवाह है, ठीक है। मैं जानती हूँ हर किसी की अपनी रेपुटेशन होती है, इज्जत होती है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ वीडियो में। लेकिन मुझे भी ख़राब लगा जब उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आ रहा था काम से, तो मैंने बोला क्यों नहीं बोलती मैं, बताओ। आप ही समझो मैं क्यों नहीं बोलती उस चीज़ को। अगर मेरी जगह आप होते तो क्या आप क्या करते बताओ। आप भी तो मुझसे सवाल करते ना, आप भी तो कहते मुझसे तेरी तुमने ऐसे कैसे कह दिया ये वो करके। बताओ मैंने आपके लिए कुछ गलत नहीं बोला, और कुछ गलत बोला होगा ना तो वो भगवान देखेगा। मैंने आज तक कभी किसी के लिए गलत नहीं बोला है। और जिसने अपने मन से झूठी धारणाएं अपने मन में बनाई होंगी ना, जो आप कह रहे हो ना फालतू का ज्ञान दे रही हो, इससे अच्छा कुछ करती ये करती वो करती, मैं तो कर ही रही हूँ। मेरा भगवान की कृपा से बढ़िया हो रहा है। मेरे से कह रहे हो ना आप कि इस अहंकार में मत रहो, ये है वो है करके। दुनिया लोग तो क्या क्या बोलते हैं तुम्हारे परिवार के बारे में, क्या क्या बोल रहे थे आप अभी, आप अपनी ही बोलते जा रहे थे, आपने मेरी नहीं सुनी, ठीक है। मुझे भी बुरा लगा, लेकिन कुछ शब्द आपने ऐसे बोले ना। बताओ अब आप कह रहे हो हमने तो आपके बारे में क्या क्या सुना है। एक बार आपके पति ने आपको मारा पीटा कहीं पर रिश्तेदारों के वहाँ जाने में, और फिर इतनी लड़ाई होकर तुम मायके आई। आपसे किसने कह दिया बताओ? मेरा पति तो खुद शादी करके 10 साल में मेरे मायके आया है परसों मुझे छोड़ने के लिए। आपने कैसे बोल दिया कि मेरे पति ने मुझे मारा पीटा? लोगों के कहने पर कह रहे हो ना। बताओ कौन लोग हैं वो ऐसा कहने वाले मेरे लिए, जिसने मेरे लिए ऐसा बोल दिया ना? कौन लोग हैं आखिर वो? मैं जानना चाहती हूँ उन लोगों को, आखिर वो लोग कौन हैं जिनने इतनी बड़ी बात कह दी ना। मेरा पति मेरे को मारा पीटा और उसके बाद मेरे को लेने के लिए आया जो मेरे मायके में। मेरा पति तो खुद 10 साल में आज आए हैं, शादी के बाद पहली बार आए मुझे पहुंचाने के लिए। वो बीच में जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, बीच में मम्मी से मिलने आई थी जब मैं, अभी 1 महीने पहले। इतनी तो तुम लोग ऐसी बात बोल रहे हो मेरे लिए, बताओ हैं, बताओ ना।
कितना बुरा लगा होगा मेरे को। ऐसे शब्द आप बोल रहे हो, कह रहे हो कोई रिश्ता मत रखना, अपनी माँ से बोल देना हमारे वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं। कोई बात नहीं ना, कम से कम आप सयाने हो, कम से कम शब्दों को तो आप सोच समझ के बोलो कि आप क्या बोल रहे हो करके। आप दिखा दो, ये वीडियो सबको दिखा दो, आप पूरे परिवार को दिखा दो। मेरे से कह रहे हो अपने परिवार वालों की तरफ मत समझना मेरे को, ये है मैं चुप रहूँगी ये वो करके ना कह रहे हो ना। तुम दिखा दो, किसी को भी दिखा दो। मैं किसी को किसी के बराबर नहीं समझ रही हूँ ना। मैं तो हर बात में एक ही बात बोलती हूँ कि अगर हमारे माँ बाप अच्छे होते ना तो किसी का भी इतने से हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। आप ही ने बोल दिया ना इतना कुछ, जितना भी चलो आपने करा, भगवान करे आपका अच्छा हो, आपके बच्चों के पैर में कांटा ना चुभे ना। भगवान से यही विनती है कि आपके बच्चों के पैर में कांटा ना चुभे, आप जहाँ रहो सकुशल रहो, खुश रहो। मेरी दिल से दुआ है आपके लिए। लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया ना, इस शब्द को आप एक बार दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचना कि मैंने क्या कहा करके। किसी के दिल को ऐसे आहत ना, आपने ऐसा किया ना, मेरे दिल को आहत पहुंची है। कितना बुरा लगा होगा मेरे को। मैं तो क्या समझती थी आपको, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके दिल में मेरे लिए इतना कुछ है करके ना। बताओ, भले आपने कुछ भी किया होगा ना, आपने सारा पानी फेर दिया उसमें। मेरे को तो पता चलने के बाद भी मैंने एक लिमिट में, एक तमीज़ से, मतलब ये अच्छे ढंग से बात किया आपसे। आपसे नहीं भी कि मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे पता है हर इंसान की अपनी इज्जत होती है, ठीक है। और किसी को हक नहीं है कि कोई किसी के लिए कुछ बोले। जिस तरह हमें आपके लिए कुछ बोलने का हक नहीं है, उसी तरह आपको भी हमारी खिल्ली उड़ाने की, मजाक बनाने की वो नहीं है, ठीक है ना। आपको भी कोई वो नहीं है इस चीज़ का हक कि आप भी किसी के बारे में बोलो, मजाक बनाओ हंस हंस के ना। बुरा तो लगता है, जैसे बुरा अभी आपको लग गया किसने मान लिया ऐसी वीडियो बना दी करके, वैसे बुरा मुझे भी तो लगा होगा। मैं भी तो इंसान हूँ। आपको पता है मैं किस उसमें रह रही हूँ, मुझे पता है। मैं रहती हूँ, मेरा दिमाग वहाँ रहता है। आप कह रहे हो ना किसके भरोसे आप अपनी मम्मी को छोड़ के गए हो, ठीक है पड़ोस में आप लोगों को, इसलिए मैं बोल देती हूँ जरा देख देना ना। अब उसकी किस्मत में ही जो मौत ही जो होगी, उसने मरना ही जो होगा, तो चाहे फिर हम भी उसके मुंह पे आके बैठे रहेंगे, उस वैसे भी मर जाएगी ना। लेकिन कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिसकी माँ जैसी होती है। आपने कितने बड़े शब्द बोल दिए, बताओ। हमारे उम्र के तो हो गए आप, एक सोचने वाली बात है, हमारे उम्र के तो हो गए आप। आपने इतनी बड़ी शब्द, क्योंकि मेरी माँ वैसी है, गीगल पागल है वो। अगर कोई अच्छी औरत होती तो आपकी इतनी हिम्मत होती बोलने की। जिसकी माँ जैसी होती है उसकी बेटी भी वैसी होती है। जो एक अच्छी माँ होती है उसकी बेटियाँ कभी ऐसा नहीं करती। हमने क्या करा बताओ? किसी के घर में डाका जो डाला, किसी को गाली जो दी, किसी को सब मारा जो, दाड़ा जो। मैं अपने परिवार के बारे में बोल रही हूँ, अपनी फैमिली के बारे में बोल रही हूँ। आपके लिए तो मैंने कुछ बोला ही नहीं आज तक। आप लोगों के लिए तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। आप लोगों को तो मैं कहीं पर लाती ही नहीं हूँ बीच में। जब कोई बात ही ऐसी नहीं तो मैं क्यों किसी को लाऊंगी बीच में? मेरे पागल कुत्ते ने काट रखा है क्या मेरे को, जो मैं किसी को इन्वॉल्व करूंगी इस चीज़ में? मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि अगर कोई इस चीज़ में शामिल भी हो रहा तो वो पीछे हटे करके। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा के कारण मैं किसी तीसरे से भी बोलना उड़ना छोड़ूँ, या अपने मायके में लोगों से बोलना चालना छोड़ूँ करके। मैं नहीं चाहती किसी से, और ऐसी मेरी भावना है भी नहीं, मेरी सोच ऐसी है भी नहीं कि मैं किसी के लिए कुछ गलत बोलूँ करके। हमने बस एक ही चीज़ सीखा है, हम झुक के रहना सीखे हमने, ठीक है। लेकिन जो हमारे लिए गलत बोलता है फिर मुझसे सहन भी नहीं होता। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि मुझसे सहन नहीं होता है अगर मेरे से कोई कुछ बोलता है तो। अब इसको कोई मेरा अहंकार समझे, मेरा घमंड समझे, कुछ भी समझे, लेकिन ये मेरा घमंड नहीं है। मैंने यही चीज़ सीखी है। कोई बात नहीं, गलत पे गर्दन कलम भी करवा दूंगी अपनी, और सही पे भी मैं पीछे हटती भी नहीं हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, आपने जितना कुछ किया, आपने बहुत, दिल में मेरी इतनी खुशी हुई ना आपकी बातें सुन के। हाँ, मेरा दिल गदगद हो गया आपकी बातों को सुन के। कोई बात नहीं, आप वीडियो दिखा देना, दादा को भी दिखा देना, सबको दिखा देना वीडियो। मुझे किसी से कोई परवाह नहीं है। और जहाँ पे मेरी गलती होगी ना, मैं वहाँ पे 2 हाथों से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने आपके लिए ऐसा कुछ शब्द नहीं बोला है। बाकी अगर किसी ने मेरे बारे में बोला हुआ आपसे कुछ, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। लेकिन जैसे आपने मेरे से बोला ना, लेकिन आपके बारे में भी मुझे पता चल ही गया है कि आप कैसे काउंटर पे अपना फ़ोन रख देते हो, फिर सबको सुनाते हो, कहते हो उसकी वीडियो आ रही। देखो देखो, जिन्होंने आपसे कहा मुझे भी पता चल गई सारी बातें, ठीक है। कि आप सबको बताते हो, कहते हो देखो ये इसकी वीडियो चल रही है, फिर कौन क्या कहता है कि इसका कुछ काम धाम नहीं है, वीडियो भी बनाती रहती है। मैं उन लोगों से भी ये पूछना चाहती हूँ, क्या वो लोग मेरे घर का काम करके जा रहे हैं? कि मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ये ज्ञान की बात नहीं है। मेरा एक पर्सनली सवाल है आप उस जनता से, उन लोगों से मेरा एक सवाल है कि वो लोग मुझे ज़रूर बताएं, क्या वो लोग मेरा घर का काम करके जा रहे हैं क्या? जो मेरा पति मेरे फ़ोन में रिचार्ज कर रहा है, सब कुछ मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या दिक्कत परेशानी हो रही है?
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी फैमिली की बातों को यूट्यूब पे लाऊंगी करके, लेकिन मुझे लोगों ने मजबूर किया इतनी बातें कर करके ना। बताओ, मैं अपनी माँ को अपने साथ रखूँ, मैं कहीं भी रखूँ, क्यों लोग इन्वॉल्व हुए इस चीज़ में कि मतलब उसकी आजकल उसकी बीवी नहीं दिख रही, कहाँ चली गई, बाप को ऐसे छोड़ दिया, माँ को ऐसे छोड़ दिया। बताओ ना, क्यों कहा लोगों ने मैं अपनी मम्मी को कहीं भी रखूँ, मैं उसको शांति से पाल रही थी, मेरे साथ रह रही थी वो, क्यों लोगों को परेशानी हुई इतनी, क्यों मेरे बारे में बातें बनाई गई। तो बोलूंगी नहीं मैं कि मैं किस कारण लेके गई करके मैं अपनी माँ को अपने साथ, नहीं बताऊंगी मैं अपने पापा की काली करतूतें। बताओ मेरे को, आप लोगों की सोच इतनी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आपकी सोच मेरे लिए इतनी हुआ है कि ये व्यूज़ के लिए सब कर रही है। मैं 100 बार आपको बता चुकी हूँ, 2 साल मेरा चैनल मोनेटाइज हुए हो गए हैं, अभी 27-28 डॉलर बने हैं मेरे। 28 डॉलर में क्या होगा, $1 बनाने में मेरे को 25 से 30 दिन लगते हैं, पूरा मिनिमम 1 महीना लगता है मुझे $1 बनाने में। अब आप समझ लो कि मैंने कितने पैसे कमा दिए होंगे करके, कितने कमा दिए मैंने, करोड़ों पैसे थोड़ा कमा दिए मैंने, आपको समझ सकते हो कि कितने पैसे कमाए होंगे इसने करके। 2 साल मेरे चैनल को मोनेटाइज हो गया, $28 लेके बैठी हूँ मैं भी यूट्यूब पे ना। अगर मैं व्यूज के लिए कर रही होती ना तो रात दिन एक दिन की 10-10 वीडियो आती मेरे परिवार के बारे में। मैं एक एक चीज को सिरे से बिल्कुल जड़ तक सब कुछ बताती शुरू से, ठीक है। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो बनाना, लेकिन मुझे मजबूर कर रखा है, और जब मैंने आधी बातें बता रखी तो मैं पूरी बातें बताऊंगी। आपको क्या पता हमारे परिवार के बारे में, आपकी शादी को तो अभी कुछ ही टाइम हो रहा है, आप क्या जानोगे हमारी फैमिली के बारे में, ठीक है। उस लोगों की बातों को क्या सुनोगे आप कभी हमारे एक परिवार के सदस्य के साथ बैठो, फिर आपको पता चल जाएगा। अगर वो भी अगर सच्चे होगा कोई सही से बताने वाला तो तब आपको पता चलेगा कि हम पे क्या बीती है करके ना। और बताऊंगी मैं, मुझे किसी की डर नहीं है, लोगों की कोई बात नहीं। आज आपने बता दिया कि आपकी सोच मेरे लिए क्या है करके, लेकिन मैं अभी भी लास्ट में भी मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती कर रही हूँ कि मेरा कोई मकसद नहीं था आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, और फिर भी आपको मेरी बातों से बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैंने कभी ये नहीं चाहता कि अगर मैं किसी के दिल को दुखाना चाहती, मैं कुछ कहना चाहती तो मैं आपसे सीधा लड़ जाती कि आपने ऐसे कैसे कह दिया करके, लेकिन नहीं, मेरा मैसेज एक दूसरी तरह से था। मेरी सोच ये थी कि दूसरा इंसान भी अगर वहाँ पे को है तो अगर उसने भी कोई बात कर रखी है तो उससे भी पता चले कि यार हम लोगों की बातें हुई थी, हम भी थे वहाँ पे, ऐसा नहीं कहना चाहिए करके। इस वजह से मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत लगी तो वो आपकी सोच है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से आपने मुझसे कहा ना कि जिसकी माँ जैसी होती है, कम से कम ऐसे शब्द मत बोलो, ठीक है। अब आप इस चीज़ को अच्छे से देना, आप मेरी वीडियो चाहे कहीं भी फैलाओ, कुछ भी करो, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मैं जब अपने कह रहे हो ना आपकी दुनिया वाले काम आते हैं, आप कह रहे हो ना यूट्यूब वाले काम नहीं आते हैं करके, लेकिन यूट्यूब पे फिर भी बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग समझते हैं। जिन लोगों पे बीती होती है ना वो दूसरे के दर्द को समझता है, जिस पे बीती नहीं हो कभी नहीं समझता ना। कोई बात नहीं, आपने हेल्प की होगी, मदद की होगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मैं आभारी रहूँगी हमेशा आपकी। आपने मेरी माँ के लिए जितना भी किया होगा, मैं दिल से धन्यवाद कर रही हूँ आपसे। लेकिन कुछ शब्द आपने ऐसे कहे हैं ना, आप जो कह रहे हो ना कि मेरे परिवार से दूर रहना, हमसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मम्मी से कह देना हमारे वहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, नहीं आएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। आप क्या नहीं बोलोगे, हम ही नहीं बोलेंगे अब आपसे। जो आप कह रहे हो ना कि मतलब हमारे यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, कोई गांव में, पूरे गांव में कोई पसंद नहीं करता है, ऐसे सबके बारे में कैसे बोल दे रहे हो आप। मैं इतना वीडियो बनाती हूँ, मैंने कभी किसी के लिए नहीं बोला कि सब ऐसे हैं वैसे हैं करके। ऐसा थोड़ा ना होता है, जब जहाँ पे भीड़ होती है 100 लोग खड़े होंगे, 100 में से 100 के 100 बुरे थोड़े ना होंगे, 10 उसमें से अच्छे भी होंगे, 10 दया करने वाले भी होंगे। हर कोई ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। हर चीज़ को, कुछ भी हो इंसान को सोच समझ के बोलना चाहिए, ठीक है। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी मेरे से, व्यूज़ के लिए तुम ये सब कर रही हो, आप समझ सकते हो। अगर मैं व्यूज़ के लिए कर रही होती तो आज तक मेरे करोड़ों में मिलियन चल रहे होते, करोड़ों व्यूज़ चल रहे होते, मेरे मिलियन में खेल रही होती मैं। मेरी ऐसी सोच नहीं है, मैंने एक मनोरंजन के तौर पे अपना चैनल खोला था, लेकिन यूट्यूब से बेस्ट मुझे और कोई प्लेटफॉर्म नहीं लगा कि जहाँ पे मैं अपने दिल की बातें रख सकूँ, अपने बीते हुए कल के बारे में बता सकूँ, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ। हर किसी का व्हाट्सअप नंबर, हर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर लेके तो मैं फ़ोन नहीं कर सकती ना, हर किसी से तो नहीं कह सकती हूँ ना मैं कि मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ, दुनिया भर की बातें। इसलिए यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने दिल की बातें रख सकते हैं ना। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सारी पूरी वीडियो बनाऊँगी और सब बातें रखूँगी अपना। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी वरना।